हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है वैसे कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने जेएसएससी जेई का एग्ज़ाम दिया है और बहुत ही बेसब्री से फाइनल आंसर की का इंतजार कर रहे थे। फाइनली कमीशन ने फाइनल आंसर की रिलीज़ कर दिया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। 12 जनवरी को ही शाम में कर दिया था, लेकिन ये वीडियो आपको 13 जनवरी को दिख रही होगी और 2:13 हो रहा है रात्रि के। वीडियो लेट होने का बहुत सारा कारण है, आप समझ सकते हैं। गला खराब हो गया है, बहुत ही ज़्यादा बिजी करना पड़ गया 2-3 जगह, उसके बाद कुछ बातें करनी हो गई, तो फाइनली आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। लेट आया हूँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। जो फाइनल आंसर की कमीशन के वेबसाइट पे आपको जो दिख रहा है, इसके पीछे भी बहुत सारा मेहनत हुआ है। तो ये मेहनत के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको मैं डाउनलोड करके इसलिए दिखा दे रहा हूँ ताकि आप इस वीडियो को थोड़ा सा ऑथेंटिक मान सकें। अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट परेशान होंगे, डायलेमा में होंगे कि सही में आया है या नहीं आया, तो वही सारे कैंडिडेट्स के लिए मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके दिखाया है। ठीक है, विज्ञापन संख्या 4/2023, 5/2023, एक रेगुलर एक बैकलॉग था और 12 जनवरी के डेट में दे दिया गया है। ठीक है, ब्रांच भी मेंशन्ड है, सारा ब्रांच का यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन आईडी दे दिया गया है। क्वेश्चन आईडी इसलिए क्योंकि एक शिफ्ट में मान लीजिए 28 को एग्जाम होगा, तो क्वेश्चन आईडी देने से क्या होगा कि किसी में 1 नंबर पे वो क्वेश्चन होगा, किसी में 3 नंबर पे क्वेश्चन होगा, किसी में 7 नंबर पे, किसी में 4 नंबर। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आईडी इसलिए दे दिया गया ताकि आप इस क्वेश्चन को देखें। ठीक है, तो प्रोविजनल आंसर की रिलीज हुआ था, उसमें कुछ आंसर दिया गया था, उसके बाद अभी फाइनल आंसर की बेनिफिट टू ऑल कर दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि या तो क्वेश्चन गलत है या चारों ऑप्शन में से चारों गलत है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट होने के बाद बेनिफिट टू ऑल कर दिया गया। उसके बाद प्रोविजनल आंसर की कुछ दिया गया था, उसके बाद आपने क्लेम किया था, क्लेम करने के बाद थोड़ा सा डिफर हुआ, कमीशन को लगा कि आपका वाला सही है, तो उसमें उसमें ये चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो अभी तक का यही है, इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इस पे ज़्यादा चर्चा करेंगे तो वीडियो अननेसेसरी बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं हम लोग। जैसे कि आप सबको पता है 16 तारीख को महाधरने का आयोजन होना है, उसके लिए परमिशन ले लिया गया है ऑफिशियली। ठीक है, और ये जो धरना है, मैं पहले आप लोगों को बता देने वाला हूँ कि ये धरना प्योरली स्टूडेंट्स की तरफ से है, न कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से इन्फ्लुएंस्ड है, मतलब उनके तरफ से स्पॉन्सर्ड है। नहीं, कोई भी कोचिंग के तरफ से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, स्पॉन्सर्ड भी नहीं है। नहीं कोई छात्र नेता के तरफ से भी इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि छात्र नेता आजकल झारखंड में किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से इनडायरेक्टली जुड़े हुए ही हैं, तो वो भी आते हैं तो आपका थोड़ा इम्पैक्ट अलग डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं इस तरीके से काम करते हैं कि आपके आंदोलन को हाईजैक करके थोड़े से अपने पार्टी वाले, जहाँ से वो इनडायरेक्टली इंस्पायर्ड हैं, उधर मोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट को ऐसा दिखा या फिर कमीशन को ऐसा दिखा तो लगेगा कि नहीं, ये तो उन नेताओं की तरफ से, उन पार्टियों की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, उनके तरफ से बुलाया गया। इसलिए इस आंदोलन में कोई भी छात्र नेता नहीं आएंगे जो कि पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड है, कोई भी कोचिंग के लोग नहीं आएंगे, यानी कि कोचिंग की तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं है, प्योरली झारखंड के वैसे कैंडिडेट की तरफ से है जो कैंडिडेट एग्जाम लिखे हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और 2 साल से परेशान हैं, चिंतित हैं, हताश हैं रिजल्ट नहीं आने के कारण। तो उसके लिए जो जो प्रयास किया जा रहा था, कैंडिडेट लोग प्रयास किए। देखिए, 8 जनवरी को बहुत सारे लोग कमीशन गए थे। कमीशन जाने के बाद उनको आश्वासन दिया गया था कि 10 दिन के अंदर फाइनल आंसर की आ जाएगा। तो उस दिन चेयरमैन सर नहीं मिले थे, उन्होंने एक ओएसडी को ऑथराइज किया था बात करने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर आ जाएगा। तो वहाँ पे हमने डिमांड रखा था कि 12 जनवरी से पहले फाइनल आंसर की और रिजल्ट दोनों आप दे देते हैं तो सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद ऐसा तो बहुत पहले से होते आ रहा है। एक बार एग्ज़ाम हुआ, पेपर लीक के कारण कैंसिल हुआ, फिर दोबारा एग्ज़ाम हुआ, नियोजन नीति के कारण कैंसिल हुआ, तो इसी तरह से हमेशा होते रहेगा। तो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहेंगे कैंडिडेट, इसलिए कैंडिडेट सब ने यहाँ पे धरने का परमिशन लिया। तो सेवा में अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची, तो जेएसएससी ऑफिस के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, धरने प्रदर्शन के संबंध में अनुमति प्रदान करने हेतु, तो ये जो है धरने का परमिशन 9 जनवरी 2024 को मिल गया। जेएसएससी ऑफिस नामकुम रांची 10 AM से 6 PM, सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक 600 लोगों के आने की संभावना है। ऑफिशियली देख लीजिए, लेटर मिल गया है, परमिशन लेटर धरने का। उसके बाद वो धरने का परमिशन ले जा करके जेएमएम के जो प्रवक्ता हैं भट्टाचार्य सर, उनके पास जाया गया कि सर हमारे पास धरने का परमिशन लेटर है, आपसे यही डिमांड है कि 16 तारीख से पहले आप रिजल्ट जारी कर दीजिए
और फाइनल आंसर की भी दे दीजिए, दोनों जारी कर दीजिए। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप ही का बयान था कि 15 जनवरी तक हम रिजल्ट जारी कर देंगे, ठीक है, तो आप पूरा करिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हाँ हम पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे, हम जाएंगे आप लोगों के साथ, बात करेंगे, आपके सामने बात करेंगे, इस तरह का आश्वासन मिला था, ठीक है। अब क्या वही आश्वासन पे चुप रहते? नहीं, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है। उसके बाद अगले ही दिन मास मीडिया बाइट दिया गया ऑफिशियल लेटर को दिखा करके कि 16 जनवरी को जेएसएससी ऑफिस चले, रांची चले धरने के लिए, ठीक है, फाइनल रिजल्ट जारी करवाने के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब जो भी काम है फाइनली करना किसको है? किसी का भी परमिशन आता है कि हाँ रिजल्ट जारी करिए, गवर्नमेंट का परमिशन आ जाता है तो जेएसएससी को, ठीक है, तो जेएसएससी को भी सूचित करना था क्योंकि अल्टीमेटली काम उन्हीं को करना है, रिजल्ट उन्हीं को बनाना है, वही आपका एग्जाम लिए हैं, तो वहाँ पे भी सूचित करना था। तो वहाँ पे भी सूचित कर दिया गया कि हाँ आप फाइनल आंसर की जारी कर दीजिए, रिजल्ट भी जारी कर दीजिए 16 से पहले। वो तो आपको पहले बता चुके थे हम लोग, मतलब डिमांड कर चुके थे। तो अब यदि आप सक्षम नहीं होते हैं, यानी कि आप नहीं कर पाते हैं, तो धरना होगा। उसका ऑफिशियल लेटर हमारे पास है। ये लेटर जेएसएससी ऑफिस में जमा कर दिया गया 9 जनवरी को, ठीक है, कॉपी टू चेयरमैन जेएसएससी। अब उसके बाद खाली जेएसएससी को ही जमा करने से काम चलेगा? नहीं, आगे भी कहीं और जमा किया गया। तो सेवा में श्रीमान हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री झारखंड, डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के संबंध में विज्ञापन संख्या 4 2023 5 2023, तो वहां भी जमा कर दिया गया। उसमें क्या था, थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। महाशय, उपयुक्त विषय के आलोक में महोदय को जूनियर इंजीनियर के नियुक्ति से संबंधित कहना है कि डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत करीब 1560 पदों पर जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति होनी है। चूंकि यह परीक्षा 2021 से ही संपन्न होने वाली थी, किंतु पहली बार यह परीक्षा पेपर लीक की घटना के चलते रद्द की गई। अब दूसरी बार यह परीक्षा हुई तो नियोजन नीति के कारण रद्द हुई। यही परीक्षा पुनः 20 अक्टूबर 2023 को संपन्न हुई। यह बताना चाहूँगा कि हम डिप्लोमा डिग्री अभ्यर्थी जो भी हैं, जो जेएसएससी जेईई का एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से आते हैं। अब हम लोग मानसिक रूप से काफ़ी परेशान हैं, हताश हो गए हैं, क्योंकि एक ही परीक्षा को 3 बार देने में काफ़ी समय और पैसे खर्च हो चुके हैं। सबसे दुख की बात यह है कि इतना सब झेलने के बाद, ऑनलाइन परीक्षा होने के बावजूद, अभी करीब 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया। परीक्षा और रिजल्ट देने की प्रक्रिया काफ़ी सुस्त नज़र आ रही है, जिससे इंजीनियरिंग किए हुए लाखों हजारों युवा काफ़ी परेशान और हताश हैं और अपने भविष्य को अधर में देखकर काफ़ी चिंतित हैं। महाशय से नम्र निवेदन है कि पहले ही जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति परीक्षा के अभ्यर्थी पेपर लीक और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश उपरांत 2 बार परीक्षा रद्द होने के बाद काफ़ी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, ठीक है। अतः महाशय से अनुरोध है कि इस परीक्षा को अपने स्तर से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को निर्देशित किया जाए ताकि नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से जल्द जारी की जाए। हम लोग लगातार जेएसएससी ऑफिस जाकर अपनी बात रखने का प्रयास करते रहे हैं, परंतु हमारी बात अनसुनी की जा रही है। अगर हमारा रिजल्ट 15 जनवरी 2024 तक प्रकाशित नहीं किया गया तो हम लोग जेएसएससी ऑफिस के बाहर धरना देने को बाध्य होंगे। इसकी अनुमति अनुमंडल पदाधिकारी से ले ली गई है। इतना लिखने के बाद एक ऑफिशियली जो लेटर हमने दिया था, जमा किया था, परमिशन लेटर हमें मिला था, वो लेटर अटैच करके ये सारे ऑफिस में दे दिया गया है, ठीक है। तो सेवा में श्रीमान कार्मिक सचिव में सचिव सर को भी यही लेटर कार्मिक सचिव ऑफिस में दे दिया गया, परमिशन लेटर अटैच करके 11 जनवरी को, ठीक है। और वही वाला लेटर सेम एक और मुख्य सचिव ऑफिस में भी दिया गया, परमिशन लेटर को अटैच करके, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा जगह जाया जा रहा है, ये सब लेटर देने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी हो जाए। तो देख लीजिए, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, उसके बाद आपका जेएमएम का पुराना ऑफिस, नया ऑफिस, मुख्यमंत्री सचिवालय, प्रोजेक्ट भवन, सब जगह न्यूज़पेपर में डलवाने के लिए भी लोग जा रहे हैं, ठीक है। सारा चीज़ आपको दिखा दिया जा रहा है इसलिए ताकि आप भी समझ सकें और थोड़ा सा अपने एंड से भी कोशिश करें। तो जेएसएससी ऑफिस यहाँ तो कई बार जाना हुआ है, क्योंकि फाइनली करना इन्हीं को है। तो यहाँ भी डिमांड किया जा रहा है कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि सर जल्द से जल्द रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। अब प्रोटेस्ट का तो परमिशन ले लिया गया, आप समझ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ वैसे स्टूडेंट्स के द्वारा ये प्रोटेस्ट हो रहा है जो जेएसएससी जेईई का एग्ज़ाम दिए हैं,
ठीक है, और इंतजार कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट का। तो झारखंड जूनियर इंजीनियर स्टूडेंट ऑन रोड, ठीक है। अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है 16 जनवरी को, राज्य भर के टेक्निकल के कैंडिडेट जो कि डिप्लोमा किए हुए हैं, डिग्री किए हुए हैं, सब आमंत्रित हैं, सब इसमें आने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 ही डिमांड है। पहला, पब्लिश जेएसएससी जूनियर इंजीनियर रिजल्ट, ठीक है, गिव अपॉइंटमेंट लेटर ऑन 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी को नियुक्ति पत्र दीजिए और इनका फाइनल रिजल्ट जारी कर दीजिए। फाइनल रिजल्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं, अभी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आपका अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। तो जो प्रोसेस होता है अभी देख लीजिए, फाइनल आंसर की आ गया है, ठीक है। तो फाइनल आंसर की तो पहली बार भी आया था, तो फाइनल आंसर की से आप खुश हो जाएंगे, तो ये कोई बात नहीं हुआ, ठीक है। फाइनल आंसर की 2 बार आ चुका है, 3 जुलाई वाले में भी आया था, पेपर लीक के कारण कैंसिल हुआ था, अक्टूबर वाला में भी एग्जाम हुआ, तो फाइनल आंसर की रिलीज हुआ। उसके बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट परेशान थे, कोशिश कर रहे थे कि रिजल्ट आ जाए, उसके लिए भी बहुत जगह मिलना हुआ था, अलग अलग मंत्री से, मुख्यमंत्री साहब से भी मिलना हो गया था। लेकिन फाइनली जब नियोजन नीति कैंसिल हो गया तो कैंसिल हो गया आपका नोटिफिकेशन भी, रिक्रूटमेंट भी, ठीक है। तो वो हुआ था। तो अभी फाइनल आंसर की से खुश होकर के रुक नहीं जाना है, ठीक है। तो डिमांड है कि आपका रिजल्ट के बाद 26 जनवरी को ज्वाइनिंग भी। तो 26 जनवरी को ज्वाइनिंग तभी मिलेगा जब आपका अभी फाइनल आंसर की रिलीज कर दिया है कमीशन ने। इसके बाद डीवी का लिस्ट जारी होगा, तो डीवी का लिस्ट जारी होगा तो डीवी के लिए टेंटेटिव शेड्यूल दिया जाए, टेंटेटिव में एग्जैक्ट शेड्यूल दिया जाएगा, 6-7 दिन का, 5 दिन का, जो भी उनको लगेगा इतने दिन में हम पूरा कर लेंगे। यदि जल्दी पूरा करना होगा तो और ज़्यादा स्टाफ को बुला करके वो पूरा करेंगे। तो जब डीवी का लिस्ट पूरा मतलब डीवी हो जाएगा, उसमें उनको उतने कैंडिडेट मिल जाएंगे, 1560 कैंडिडेट जो कि सीट था। तो इतने कैंडिडेट यदि उनको मिल जाते हैं ऊपर से नीचे तक मेरिट ऑर्डर में, तो फिर वो डीवी क्लोज हो जाएगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, आपको कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है आपके प्रेफरेंस और रैंक के हिसाब से। वो जब हो जाएगा तो अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। तो अभी देख लीजिए, अपॉइंटमेंट लेटर तक पहुंचने में थोड़ा सा तो मेहनत है, तो वही मेहनत और वही जो कोशिश है आपका, उसको थोड़ा सा बढ़ाना होगा, ताकि आपको जल्द से जल्द मतलब 26 जनवरी को नियुक्ति पत्र मिले। उसके लिए 16 जनवरी से पहले ही यदि फाइनल रिजल्ट आपका डीवी का लिस्ट आ जाता है तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसलिए 16 जनवरी को धरने के लिए चलना है, और ये प्योरली कैंडिडेट्स की तरफ से हो रहा है, इसलिए आप इसमें आइए। विशाल धरना प्रदर्शन 16 जनवरी, कुछ पोस्टर्स में आपको दिखा देता हूँ, परीक्षा का रिजल्ट और 26 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरण, यही 2 डिमांड है। अब आप बोलेंगे कि आज फाइनल आंसर किया गया है तो क्या रोक देना चाहिए? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि फाइनल आंसर की पहले भी आया था, अभी भी आया है, और आगे की प्रक्रिया को यदि जल्द से जल्द पूरा करना है तो आपको डिमांड करना होगा, ठीक है। तो अभी जो धरना है 16 तारीख वाला, वो तभी टल सकता है, वो तभी रुक सकता है जब 16 तारीख से पहले यानी कि 15 तारीख तक आपका डीवी का लिस्ट जारी हो जाए। तो डीवी का लिस्ट जारी हो जाए तो आपका धरना 16 तारीख वाला नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जितने भी कैंडिडेट हैं जेएसएससी जेई के जो एग्ज़ाम लिखे हैं, वो आइए अपना डिमांड रखिए, ताकि आपका 15 तक या फिर 16 तक जल्द से जल्द आपका डीवी का लिस्ट जारी हो जाए। यदि डीवी का लिस्ट जारी हो जाता है तो फिर आगे की प्रक्रिया होगी, ठीक है। तो अभी तक यही सारा बात था। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से जो जो जानकारी देनी थी वो मैंने दे दिया। आपको लगता है कुछ और बताना है, कुछ और सजेशन है आपका, तो वीडियो का कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट करिए। इसके अलावा यदि और कुछ जानकारी देने को हुआ या फिर कुछ बताने को हुआ तो वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बहुत ही जल्द बता दूंगा, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एंजॉय करिए। थैंक यू।